एवरी ट्रेडर वंस इन अ वाइल फेसेस दिस प्रॉब्लम कि कैपिटल को ग्रो कैसे करें, कैपिटल को बढ़ाएं कैसे। जस्ट लाइक एनी बिजनेस, ट्रेडिंग में भी स्केलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट लाइक एनी बिजनेस, ट्रेडिंग में भी स्केलिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने अपना कैपिटल 10x किया है और आप भी उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपना कैपिटल 10x कर सकते हो। नाउ इफ यू थिंक यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ ट्रेडर, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज आप यही छोड़ सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि एज अ ट्रेडर आप स्केल कैसे करते हो अपना बिजनेस। और जनरली दो टाइप के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, पहला फुल टाइम ट्रेडर और दूसरे होते हैं जो पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं। इफ यू आर अ पार्ट टाइम ट्रेडर, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर ऑलरेडी हो या बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। नाउ लेट मी शो यू चार्ट जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितना रिटर्न जनरेट करने पे कितना पैसा आ जाता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि एक स्मॉल ट्रेडर है जिसने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था, क्योंकि इसी के आसपास के अमाउंट से मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैं 5,000 लेके भी चलता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे मंथ ले रखा है और मंथ मैं ले जा रहा हूँ 24 मंथ तक की मैंने कैलकुलेशन किया, मतलब 2 साल तक की कैलकुलेशन किया। अगर आप 2 साल लगातार ट्रेड करते हो तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, ना अगर आपका कैपिटल 5,000 है और उस पर आप पर मंथ 5% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ठीक है, एक महीने में आप 5% रिटर्न जनरेट कर रहे हो एंड दिस रिटर्न इज आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड ब्रोकरेज या लॉसेस जो भी है, ये टोटल नेट रिटर्न है आपका जो एक महीने बाद आ रहा है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लॉस, ब्रोकरेज एंड चार्जेस, एवरीथिंग। ओके, तो ये आपका 5% का रिटर्न आप महीने में अर्न कर रहे हो। ठीक, अगर हम इसी को, ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट डालें तो ये 5% फिर आपका 5,000 से कैपिटल 5,250 हो जाएगा, देन जो बाकी का रिटर्न आएगा वो भी ऐड हो जाएगा, तो ये कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक, तो आप सेम अमाउंट पे नहीं, कंपाउंडेड अमाउंट पे 5-5% जनरेट कर रहे हो। ठीक, 5,000 से आप एक साल में सेम 5-5% अगर रिटर्न आप महीने का जनरेट कर रहे हो तो आफ्टर 1 ईयर आपके पास होगा 8,500 रुपए, 8,551 रुपीज। ओके, और अगर आप इसी चीज को 2 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपके पास होगा 15,357 रुपीज। ओके, मतलब आपने 5,000 से स्टार्ट किया, अपना कैपिटल 3x कर लिया 2 साल में। ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम इसी चीज को 10% कर दें, ओके, अगर मैं इसी चीज को 10% कर दूं, रिटर्न को 10% कर दूं, तो अब एक साल बाद आप आ जाओगे 14,000 में, मतलब इंस्टेड ऑफ 2 साल आपने एक साल में अपना कैपिटल 3x कर दिया। ठीक, और 2 साल में आपने अपना कैपिटल ऑलमोस्ट 9x कर दिया। ठीक है, आपने अपना कैपिटल ऑलमोस्ट 9x कर दिया 2 साल में। अब हम आते हैं 15% रिटर्न देखते हैं। ठीक, तो उसी 5,000 पे आप 15% रिटर्न पर मंथ जनरेट कर रहे हो, राइट। एक साल में आप हो जाओगे, कितना हमने किया, एक साल में 23,000 रुपीज, मतलब अराउंड कुछ नहीं तो 4.2-4.3x आपने रिटर्न जनरेट किया एक साल में, और वही 2 साल में 1,24,000 हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा ह्यूज रिटर्न है आपके कैपिटल पे। ठीक, अगर हम उसी चीज को 20% कैपिटल रिटर्न पे देखें, ठीक है, सेम कैपिटल 20% रिटर्न पर मंथ, तो एक साल बाद आपका कैपिटल हो जाएगा 30,000 रुपीज और 2 साल बाद आपका कैपिटल हो जाएगा 3 लाख रुपीज, 3.3 लाख रुपीज। ये ऑलमोस्ट ये कैपिटल आप जनरेट कर पाओगे, रिटर्न आप ले पाओगे आफ्टर मेकिंग दिस काइंड ऑफ 20%, 15% रिटर्न। तो ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आपको एक आइडिया लगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए। अगर आपको कैपिटल अपना इंप्रूव करना है, कैपिटल आपको जनरेट करना है, कैपिटल आपको अपना एक्सपेंड करना है, तो क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ये कि रिटर्न। अब रिटर्न को भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि रिटर्न सबको लगता है कि 5%, 10%, 20% बनाना बहुत आसान है, कहीं भी बना लेंगे, या फिर किसी को लगता है कि 5%, 10% बहुत मुश्किल है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि रिटर्न कैसे आते हैं और क्या क्या तरीके हैं एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के। तो जनरली ऐसे बिजनेस में होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसका एक बनाने का कॉस्ट होगा, जो भी उसका खर्चा वर्चा होगा, उसके बाद आपने उसको सेल किया, तो आपके कॉस्ट के बाद जो भी आपका खर्चा है उसके बाद सेलिंग प्राइस के बीच में जो गैप बच रहा है वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम कह लेंगे कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपका आफ्टर डूइंग ऑल एक्सपेंसेस, इसी प्रॉफिट को आप दोबारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दैट्स हाउ यू कंपाउंड योर बिजनेस और मनी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट और समझते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं जो आप कर सकते हो स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। तो पहला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप तुरंत छोटे छोटे ट्रेड लेते हो, बहुत बड़े ट्रेड नहीं लेते हो, यू लुक फॉर वेरी स्मॉल मूवमेंट्स, और उसमें आप कई ट्रेड ले सकते हो एक दिन में, मतलब 4 से 5, 6, 7 ट्रेड ले सकते हो एक दिन में,
6-7 ट्रेड में मान लेता हूं कि आप स्कैल्पिंग में एक दिन में लेते हो। दूसरा तरीका होता है इंट्राडे करने का, जब आप एक दिन में 1 से 2 ट्रेड लेते हो मैक्सिमम, और आप मोस्ट प्रोबेबली उसको होल्ड करते हो थोड़ी देर के लिए, दिन भर के लिए होल्ड करते हो, 4-5 घंटे के लिए होल्ड करते हो, तो वी कॉल इट एज इंट्राडे। ओके, तीसरा होता है स्विंग ट्रेड, जिसमें आप 1 से 2 ट्रेड लेते हो पूरे महीने में। ओके, तो ये तरीके हो गए ट्रेड करने के, आप क्या क्या कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको शीट में दिखाया था कि विथ स्मॉल कैपिटल यू हैव टू जनरेट मोर रिटर्न। आपको कैपिटल अगर कम है तो रिटर्न आपको जनरेट ज्यादा करना पड़ेगा। नाउ मेकिंग 20% रिटर्न इन ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप मान लेते हैं महीने में एक ट्रेड लेते हो, या एक्सपेक्टिंग कि उस ट्रेड में हर महीने आपको 20% का प्रॉफिट होगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। बट मेकिंग 1% रिटर्न इन 20 ट्रेड्स, मतलब 20 ट्रेड में 1-1% का रिटर्न जनरेट करना इज कंपैरेटिवली वेरी इजियर एज कंपेयर टू एक ट्रेड में 20% का रिटर्न जनरेट करने के। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए एक्स्ट्रा, हमें रिटर्न चाहिए ज्यादा। तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या तो आप एक ट्रेड में बहुत बड़ा लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप कई ट्रेड्स में छोटा छोटा रिटर्न जनरेट करके उसको पूरा एक बड़ा रिटर्न बनाओ। बट अगर हम बड़े कैपिटल की बात करें, मान लो आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, तो 1 करोड़ के कैपिटल में अगर आपने महीने में 1-2% रिटर्न भी बना लिया, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट नंबर। बट 5,000 के कैपिटल में 1-2% रिटर्न बनाना इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कोई मतलब नहीं है उसका। तो उस चीज से कैसे स्केल करेंगे हम यहाँ पे उसकी बात करने जा रहे हैं। एंड टिल नाउ हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम है कि मेरे को रिटर्न ज़्यादा जनरेट करना है और एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना इज डिफिकल्ट, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर मैं एक ट्रेड में बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो जनरली लोग यही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी ट्रेड को छोटे छोटे रिटर्न में कई ट्रेड्स ले लूं, तो वो एक तरीके से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड स्कैल्पिंग। इनिशियल डेज में मैंने स्कैल्पिंग शुरू किया, मतलब कि मैंने दिन भर बैठता था, 6 से 7 ट्रेड, 8 ट्रेड, 9 ट्रेड तक भी लेते थे एक दिन में। अब अगर उसमें 9 ट्रेड ले रहे हो आप, कुछ प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ लॉस में होंगे, लेकिन अल्टीमेट अगर आप प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हो तो दैट इज समथिंग विच यू कैन कैलकुलेट। तो उन दिनों में मैं 6 से 7 ट्रेड अगर लेता था तो दिन भर का 2 से 3% का रिटर्न जनरेट हो जाता था मेरे कैपिटल पे, ठीक है। क्या किया मैंने, 6 से 7 ट्रेड लिए, उनमें कुछ प्रॉफिटेबल हुए, कुछ लॉस वाले हुए, तो लॉस में जल्दी कट करता था, प्रॉफिट को होल्ड करके बैठता था, एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड मेकिंग 2 to 3% अ डे उस छोटे कैपिटल से। नाउ लेट्स डू द मैथ। तो 6 से 7 ट्रेड इन अ डे, 30 से 35 ट्रेड्स इन अ वीक, दैट मीन्स 10 to 15% रिटर्न इन अ वीक। लेट्स से 2 से 3% आपका ब्रोकरेज में चला गया, दैट मीन्स वीकली रिटर्न कैन रीच अप टू 8 to 12%। ये बहुत नॉमिनल फिगर है अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो और इतने ट्रेड्स आप दिन में लेते हो, ओके। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप प्रॉफिटेबल हो, आपको पता है कि आप क्या करो, एनालिसिस आपकी अच्छी है, बिगिनर्स के लिए नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हो तो ही आपके लिए है, नॉट फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर, नॉट फॉर बिगिनर्स। एंड अगर आपका वीकली रिटर्न 8 to 12% तक पहुंच जा रहा है, तो आपका मंथली रिटर्न कैन रीच अप टू 32 to 48%। अब 32 to 48% लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, बट जो कैलकुलेशन मैंने दिखाई है और आप आराम से अगर ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो दैट इज पॉसिबल। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप ये नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप 30 to 48% रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 20% जनरेट कर रहे हो, ठीक है। 20% अगर मैंने जितना भी कैलकुलेशन किया उसको आधा कर दूं तो जाके आपका 20% आ जाएगा। एंड ऑल्सो जैसा आप स्टॉक मार्केट में कैलकुलेट करते हो वैसा ही रिटर्न आए, दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज कभी बैड ट्रेडिंग डे हो जाएगा, कभी आपका लूजिंग ट्रेड हो जाएंगे ज़्यादा, कभी आपके नो ट्रेडिंग डे आ जाएंगे, कभी आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। एंड दैट्स वाई मैं इसको मान लेता हूँ 20% रिटर्न आप जनरेट करोगे एक महीने का। नाउ यू हैव सीन द शीट कि 5,000 के अमाउंट से अगर आप 20% रिटर्न महीने का जनरेट कर रहे हो तो क्या बन सकता है इन नेक्स्ट 2 years। नाउ बिफोर यू स्टार्ट शॉटिंग एट मी कि 20% क्या बात कर रहा है, अगर लोग 20% रिटर्न जनरेट कर लेते तो क्या लोग करोड़पति नहीं बन जाते, सारे के सारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते। बट प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट कि ये 20% रिटर्न मैं तभी बात कर रहा हूँ जब आपका कैपिटल छोटा है, बिकॉज यू कैन टेक रिस्क। बट जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता है आप अपना रिस्क परसेंटेज कम करना चाहते हो, बट स्टिल अमाउंट बड़े होने की वजह से वो ज़्यादा ही होता है पहले वाले 5,000 से, ठीक है। और जैसे जैसा आपका कैपिटल बड़ा होता है तो जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज भी कम होगा, बट अमाउंट ज़्यादा होगा, बिकॉज नाउ योर कैपिटल इज बिग। तो ये पहला तरीका अपनाया मैंने अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, अपना कैपिटल स्केल करने के लिए। दूसरा तरीका क्या था, टू सेव मनी एंड पुट बैक इन ट्रेडिंग। जो मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रहा था, लकीली मेरी जॉब ऐसी थी कि मेरे को दिन भर सिस्टम के सामने बैठना होता था और मैं ट्रेड भी कर सकता था, मैं अपना काम भी कर सकता था, ठीक है। नाउ जो भी जॉब की सैलरी आती है तो उसकी जो सेविंग होगी वो मैं जनरली
अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही ऐड करता था बिकॉज आई वॉज मेकिंग मनी। ओके, मैं प्रॉफिटेबल था, तो आई न्यू कि अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करूंगा तो उसको मैं डबल कर सकता हूँ, ट्रिपल कर सकता हूँ, या फिर पैसे पे रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ अगर वो सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वहां से पैसे निकाले और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना शुरू किया। तो दो तरीकों से मैंने अपना कैपिटल इंक्रीज किया, एक तो एक सेकेंडरी जॉब और दूसरा ट्रेडिंग के रिटर्न से। नाउ अंडरस्टैंड दिस, स्कैल्पिंग इज सो एग्जॉस्टिंग। मतलब आप दिन में 6 से 7 ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपका दिमाग ऑलमोस्ट मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो एज यू इंक्रीज योर कैपिटल, आपको ईजियर वेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं टू मेक मनी। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, जैसे आपको कैपिटल लगे कि ठीक ठाक हो गया तो आप स्कैल्पिंग से इंट्राडे पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आपको लगे इंट्राडे के हिसाब से कैपिटल ठीक हो गया है तो आप इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग पे उतर जाओ, जो मैं भी कर रहा हूं। अब स्विंग ट्रेडिंग आप इक्विटी में भी कर सकते हो और ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ऑप्शंस की अगर आपको नॉलेज है तो स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस में थोड़ा ज्यादा पैसा देता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इक्विटी में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। दैट डजंट मीन कि इक्विटी का रिटर्न अच्छा नहीं है, इट इज ऑल्सो गुड। अगर आपको इक्विटी आती है तो आप इक्विटी में करो, अगर आपको ऑप्शन आते हो तो आप ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ व्हाई आई डिडंट इंक्लूडेड ऑप्शंस इन बिगिनिंग? जब कैपिटल कम था, 5,000 10,000 का कैपिटल है, तो मैं उस टाइम पे ऑप्शंस की इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लुक, जब आपका कैपिटल कम होता है तो आपका एक काम है कि कैपिटल को ग्रो करना है, बट उससे इंपॉर्टेंट काम ये है कि उस कैपिटल को सेव भी करना है। ठीक, इक्विटी में रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इजियर, इज वेरी प्रिसाइज, बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। वहां पे रिस्क मैनेजमेंट करना उतना आसान नहीं है और उतना आसानी से आप रिस्क आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हो। तो एज अ बिगिनर और एज अ ट्रेडर, अगर आपका कैपिटल कम है तो आई विल नॉट से कि आप कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड करो, बिकॉज वहां पे रिस्क ज्यादा है। एक गलत ट्रेड, आपका कैपिटल साफ। दैट इज द लास्ट थिंग वी नीड। हमें वो चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो लास्ट थिंग भी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। वो कैपिटल पे आंच नहीं आनी चाहिए, तभी आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई चोज स्कैल्पिंग इन इक्विटी, जहां पे मैं कैपिटल को अपने बचा भी सकता था एंड साथ साथ रिटर्न भी जनरेट कर सकता था। सो दीज आर द टू वेज हाउ आई ग्रू माई कैपिटल अप टू 10x। नाउ अगर आपको मेरी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी जाननी है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप इस वीडियो को जाकर चेक करना। इसमें मैंने बताया कि आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो और कैसे मैं करता था। एंड इफ यू वांट टू मेक मी अ वीडियो ऑन इंट्राडे स्ट्रैटेजी एज वेल, तो वो भी आप कॉमेंट में बता सकते हो। आई विल मेक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे, जो मैं उस टाइम पे कर रहा था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन फ्री में दबता है तो भाई दबा दिया करो। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।